नमस्कार दोस्तों। बहुत सी आयुर्वेदिक चीजें ऐसी हैं जो सेहत में बहुत फायदा करती हैं, लेकिन वो बननी चाहिए शुद्ध। इसी कड़ी में यदि त्रिफला पाउडर की बात करें तो सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, पेट की समस्याओं को दूर करता है, हाजमे के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि शुद्ध होना चाहिए। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमरजीत जी, ये जो त्रिफला पाउडर आप तैयार कर रहे हैं, शुद्धतम कैसे है बताइए। वैसे तो त्रिफला के बारे में सभी जानते हैं कि त्रिफला कितना गुणकारी है। आयुर्वेद में इसे कायाकल्प चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काया ही फिर बदल देता है अपनी, जैसे वात पित्त कफ जो प्रवृत्ति होती है अपनी, उसको तीनों को ही बैलेंस कर देता है। इसके लिए एक तो इसके अनुपात सही होना चाहिए। हमने ये राजीव दीक्षित के बताए फार्मूले के अनुसार बनाया है, 1 2 3 के फार्मूले में। इसमें हमने एक हिस्सा तो लिया है अरहर का, 2 बेड़ा और 3 आंवला। 1 2 3 का ये रेशो लिया है। साथ में ये जो तीनों आइटम हम जो ले रहे हैं ये शुद्ध होनी भी जरूरी है जी। एक तो इनकी अरहर बेड़ा की गुठली निकली हुई होनी चाहिए, इनका छिलका लिया जाता है। एक आंवला है, आंवले की गुठली निकालने के लिए हमें ज्यादातर क्या करते हैं कि उबालते हैं। पहले आंवला को उबालने के बाद उसको सुखाते हैं, तो आंवला हमेशा काला पड़ जाता है, तो उसमें वो वैल्यू नहीं रहती। उबालने से ही इसके पोषक तत्व निकल जाते हैं। एक तो हम इसको आंवले को कद्दूकस करते हैं जी, गुठली निकालने के लिए। कद्दूकस करने से इसको उबालना नहीं पड़ता, ये सूखा आसानी से जाता है। तो आंवले के जो भी गुण होते हैं वो बरकरार रहते हैं, और इनमें भी हमें सिर्फ गुठली निकाल के छिलका छिलका लेते हैं। उसके बाद ये जो इन तीनों को मिला के जो पाउडर बनाते हैं, तो आपके सामने है, देखिए कितना साफ सुथरा क्लियर है। कोई कालापन नहीं है इसके अंदर, सफेद है बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा आयुर्वेद के नियम के अनुसार उचित अनुपात में होगा। तो ये जनरली जो मार्केट में आता है थोड़ा काला मिलता है त्रिफला। हाँ, ज्यादातर काला होता है, काला हो जाता है जी आंवले की वजह से, क्योंकि आंवला जब सूखने में टाइम लग जाता है, आंवले को धीरे धीरे सूखता है आंवला, तो ये काला पड़ जाता है। तो इसलिए हमने ये फार्मूला किया कि थोड़ी सी मेहनत है, कद्दूकस कर लेते हैं इसको। आंवला को कद्दूकस करते हैं तो कद्दूकस करने से गुठली बाहर रह जाती है, फिर ये कद्दूकस करने से ये बुरादा बनाना, ये सूखना बहुत आसान है, तो ये काला नहीं होता, ये सफेद का सफेद रहता है। तो मतलब जनरली लोग इसको पहले उबालते हैं गुठली निकालने के लिए। हाँ जी, उबालते हैं जी, उबालते हैं। उबालने से फिर गुठली निकालना आसान हो जाता है, तो उसको उबालने के बाद उसमें फिर कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है जी, उतना फायदा नहीं होता।